रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अभी तक तुम लोग उठे नहीं हो क्या? क्या टाइम हुआ है? अम्मी और अरफा नाश्ता लेकर आई हुई हैं। तुम जरा मुंह हाथ धोकर आ जाओ नीचे। उनको वापस भी जाना है ना, अब्बू को दोपहर को हॉस्पिटल लेकर जाना है। नाश्ता लेके क्यों आई हैं? तुम खुद आकर पूछ लो ना अम्मी से कि वो क्यों आई है नाश्ता लेकर। सैफी को भी बोलो कपड़े तो तब्दील करे। ठीक है, मैं जगा देती हूँ। बाप तेरे अब्बूस। या कि एहसास हो इन आहटों में कोई हसरतें हैं, मेरी हसरतों को तुम मेरे संग थाम लो तो पाले नई मंजिलें। सैफी, तुम्हें पता है ये सब कुछ तबस्सुम ने खुद बनाया। दादी, आप सैफी को क्यों बता रही हैं? इसने फौरन बिजनेस प्लान बनाकर आंटी को पेश कर देना है। भाई अचार में तो मजा आ गया। हमारी खाला भी अचार डाला करती थी बम्बई में, बिल्कुल वही जायका है तबस्सुम। मैं आपको और बना के भेजूंगी। मारूक आपी तो हमेशा कहती हैं अम्मी को कि चटनियों और अचार का ना ऑनलाइन काम करते हैं। अम्मी तो अलग अलग किस्म के शरबत भी बनाती हैं गर्मियों में, है ना? अरे इसका मतलब ये है कि मारूख और सैफी की सोच तो काफी मिलती है। भाई ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई अब्बू। अम्मी जी, अब्बू जी भी आते तो कितना अच्छा लगता ना। मैंने कहा था बेटे, लेकिन अस्पताल जाना है ना तो शायद वो। चले बेटे। हाँ हाँ। भाभी क्या हो गया, इसे खाने तो दे। भाई साहब बस इजाजत दीजिए, घर पे बहुत सारे काम रुके हुए हैं और फिर अस्पताल पहुंचना है। डॉक्टर ने टाइम दिया है। अच्छा लेकिन अब गाड़ी है हमारे पास, आप टैक्सी में क्यों जाएंगी? नहीं, ये फोन करके बुलाएगी ना, बुलाओ ना। हाँ, ये आता है इसको टैक्सी, वो उस पे फोन पे करना। सैफी। अब्बू इनको और रफा को घर छोड़ो। हाँ, मैं छोड़ आता हूँ, आप लोगों का कोई मसला नहीं है। हम चले जाएंगे बेटे। बेटा मारूख को भी साथ ले जाना, वो भी मिल लेगी अपने अब्बू से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, वो अभी तो हो जाएगी अस्पताल में मुलाकात। नहीं अम्मी, मुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाना। ऑपरेशन हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। ऐसे ही पटांग बोलती रहती है। ये हो सकता है कि ये ना जाए अस्पताल। अम्मी, मुझे उनका ऑपरेशन करना है या एनेस्थीसिया देना है, वहाँ जाके बैठना ही तो है। आप लोग जा रहे हैं, मुझे बता दीजिएगा उनकी कैसी तबीयत है। बस यही है ना तुम्हारे कमरे में, और तो नहीं रहेगा कुछ धोने वाला? नहीं, बस यही है, मैं धो लेती हूँ ना। अरे नहीं भाई, पहला दिन है तुम्हारा, पहले ही दिन थोड़ी काम कराऊंगी। अभी कुछ दिन आराम करो तुम। आप ही इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा करने की। बिल्कुल है। अब तो दो दो रिश्ते हो गए। बहन भी हो तुम मेरी, देवरानी भी बन गई हो। आप ही प्लीज। मारो, हम बहनें जरूर हैं, लेकिन अभी हमारा ससुराल है और जरूरी नहीं जैसे हम पहले रहते थे अब भी हम वैसे ही रहें। आप ही, आप जानती है ना मुझे इन बातों में। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है इन बातों में, इसीलिए आज सबके सामने तुमने अम्मी से कह दिया ना तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी। हाँ, तो नहीं जाना मुझे। क्यों बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि ये बात तुम अम्मी से अलग से भी तो कह सकती थी ना, इस तरह सबके सामने। सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि तुम क्यों नहीं जा रही? सोची तुमने ये बात? सोचें फिर, जो भी सोचना है वो। मारो, अभी ससुराल है तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी ससुराल है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले ना
कुछ सोच लिया करो, समझा करो बातों को। मारूफ नहीं है? आ जाएगी वो, मारूफ आएगी तो मिल लेगी आपसे। हमें अब देर हो रही है ना। कितना वक्त लगेगा? मैं इंतजार कर देता हूँ। उसे आने में तो कितना वक्त लग जाए पता नहीं। ओटी का तो टाइम होता है ना जी, डॉक्टर तो इंतजार नहीं करेंगे ना। मुझे उससे मिलना है, उससे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। मारुख, मारुख, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है यार? पता नहीं हो गया होगा। अरफा और हेरा भाभी की कॉल्स आ रही हैं, बार बार कह रही हैं कि अंकल की तबीयत। नहीं जाना मुझे। हर बात तो मानी मैंने अब्बू की। और क्या चाहते हो मुझसे? जी सलाउद्दीन साहब, तैयार हैं आप? चलें फिर? जी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस आप हंसते मुस्कुराते हुए जाएं। मैं अपने स्टाफ से कह देता हूँ, वो इनको ओटी में शिफ्ट कर देंगे। जी ठीक है। डॉक्टर साहब। जी कहिए। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। जी जी बिल्कुल, आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब वो पहुंची नहीं है अभी, कुछ वक्त लग जाएगा उसे। ठीक है, हम कुछ देर वेट कर लेते हैं, जब तक आप उन्हें कहें कि प्लीज जल्द से जल्द पहुंचे, ताकि सलाउद्दीन साहब हंसते मुस्कुराते हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। बस जी आ जाएगी वो। अरे क्या मतलब वो नहीं आ सकती यार, उसे लेकर आओ। क्या लेकर आऊं? जब वो नहीं मान रही तो जबरदस्ती उठाकर तो नहीं लेकर आ सकता ना मैं। सफी उसे समझाओ। क्या समझाऊं? मैं आज तक आप लोगों को कुछ नहीं समझा सका, इससे तो मैं कल ही मिला हूं। सफी तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? ये बहस करने का वक्त नहीं है। उसे समझाओ कि अंकल का हार्ट का ऑपरेशन है, और यार कोई भी इंसान ऐसे वक्त पे जिद नहीं कर सकता। बेचारों का चेहरा उतरा हुआ है, और ये हार्ट ऑपरेशन से पहले कोई अच्छा साइन नहीं है यार। किसी भी हालत में उसे लेके आओ, मुझे दोबारा कॉल ना करनी पड़े तुम्हें।